वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएँ इस संदर्भ में पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इस प्रश्न पत्र का नाम ही नाटक निबंध है, तो इसके साथ ही जुड़ी तमाम गद्य विधाओं के बारे में इस प्रश्न पत्र में हम बात करेंगे। निर्धारित पाठ्य पुस्तकें जो इस पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त है वो है अजातशत्रु, जो जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। एक पुस्तक है चेतना का संस्कार, जिसके संपादक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। तीसरी पुस्तक है प्रतिनिधि एकांकी संकलन, जिसके संपादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इन तीनों ही पुस्तकों में आपका यह पाठ्यक्रम लगभग कवर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई में हम पढ़ेंगे अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। विद्यार्थियों, जब हम इस नाटक को पढ़ेंगे तब इस नाटक के साथ साथ नाटक विधा की परिभाषा, उसका स्वरूप, नाटक के उद्देश्य, महत्व, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख प्रतिनिधि कवियों में अपना स्थान रखते हैं। यह हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर है। इन्होंने नाटक तो लिखे ही, छायावादी रचनाओं में कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इसी के साथ करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, प्रेम राज्य, वन मिलन, उर्वशी भी इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु नाटक के साथ स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि महत्वपूर्ण नाटक लिखे। इस संदर्भ में यह बात बताना आवश्यक हो जाता है कि कामायनी छायावादी महाकाव्य है तथा छायावाद की एक श्रेष्ठतम कृति है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख पात्र यथा मनु, श्रद्धा और इड़ा को मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक मानते हुए इन्होंने बड़े ही दार्शनिक तरीके से इस कृति की रचना की है। तो जब हम अजातशत्रु नाटक पढ़ेंगे उस समय जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई में चेतना का संस्कार नामक पुस्तक से निर्धारित निबंध है। ये कुल 5 निबंध है। पहला निबंध है होली है, जिसके निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास और लोकोक्ति शतक, ये प्रमुख कृतियां इनकी मानी जाती है। और प्रताप नारायण जी मिश्र ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। इन्होंने ब्रज भाषा में
कविताएं लिखी और कविताओं के साथ साथ आपने निबंध और नाटक भी लिखे। इसी के साथ बाल मुकुंद गुप्त का बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य, हिंदी विषय के, हिंदी भाषा के सशक्त हस्ताक्षर है, आपका एक निबंध संग्रह है चिंतामणि। उस निबंध संग्रह से श्रद्धा भक्ति नामक निबंध आपके इस पाठ्यक्रम में उद्धृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध अशोक के फूल इस पाठ्यक्रम में है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का एक निबंध है। विद्यार्थियों, जब इकाई 2 के इन निबंध, तमाम निबंधों को हम जब पढ़ेंगे तब इनके निबंधकार जैसे कि बाल मुकुंद गुप्त है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरी इकाई के अंतर्गत जो मैंने पहले पुस्तक बताई आपको, प्रतिनिधि एकांकी संकलन से एकांकी पढ़ेंगे हम। एकांकी गद्य विधा है, नाम से स्पष्ट है, एकांकी यानी एक अंक। जब हम एकांकी पढ़ेंगे उस समय एकांकी, उसका स्वरूप, उद्देश्य, महत्व, इन तमाम बातों पर विचार विमर्श करेंगे। इसी क्रम में इकाई 4 में द्रुत पाठ हेतु 3 गद्यकार आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सबसे पहले गद्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे गद्यकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरे गद्यकार का नाम है सरदार पूरण सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्यकार के रूप में हमें पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आधुनिक काल को विभिन्न उपविभागों में बांटा गया है। सबसे, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तकें हैं जिनका संपादक डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, बच्चन सिंह का इतिहास है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है, तो ये तमाम जो समीक्षक है, मोटे तौर पर यह बात सामने आती है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से विभाजित किया है। तो आधुनिक काल का जो पहला उपविभाग है भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, एक समझने की बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये दोनों ही ऐसे साहित्य साधक हैं जिनके नाम पर एक संपूर्ण युग का नामकरण हुआ। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र पर हुआ। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 35 साल की अवस्था में ही इनका देहांत हो गया था। 35 साल की अवस्था में इन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से संपन्न, समृद्ध बनाया है। इन्होंने लगभग 70 के काव्य कृतियां लिखी, जिसमें जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वो है प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, विनय प्रेम पचासा, वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका। इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी, इन्होंने अपनी कृतियों में
देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की बात रखी। इनके सृजन में राष्ट्रीयता की भावना परिलक्षित होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र सच्चे अर्थों में हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो जब हम इस इकाई को पढ़ेंगे उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर विस्तार से बात करेंगे। इसी क्रम में द्रुत पाठ हेतु निर्धारित दूसरे गद्यकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने व्यक्तित्व से और कृतित्व से इस युग का नाम ही बदल दिया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और उनकी रचना धर्मिता को केंद्र में रखकर किया गया। विद्यार्थियों, जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ ही सरस्वती पत्रिका का संपादन जुड़ा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने एक लेखक, कवि की समाज के प्रति सोच, समाज के प्रति जवाबदेहिता, जिम्मेदारी और उन कवियों, लेखकों के कर्तव्यों को परिलक्षित करते हुए, उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए। और साथ ही इन्होंने भाषा, व्याकरण शुद्धि और विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को किस तरीके से परिष्कृत, समृद्ध बनाया जा सकता है, वो समस्त बातें तत्कालीन कवियों के समक्ष, लेखकों के समक्ष रखी। यह जो दौर था, यह नवजागरण का दौर था और इस नवजागरण की लहर को आम जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका का उदाहरण दिया है और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका की भूमिका को परिलक्षित किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत से कवियों ने प्रेरणा ली और उनके दिशा निर्देश, मार्गदर्शन पर चलते हुए साहित्य और रचना धर्मिता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। इस अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे इत्यादि रचनाकार है, साहित्यकर्मी हैं, जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना धर्मिता है उसको आगे बढ़ाया। तो ठीक इसी क्रम में आगे सरदार पूरण सिंह, इनके जो निबंध है वो अपने आप में एक सटीक उद्देश्य लेकर आप लोगों के समक्ष आते हैं। समाज की जो चिंता है, सामाजिक परिवेश है, चाहे वो संस्कृति हो, भाषा हो, मानवाचार हो, इन तमाम बातों को, तमाम मानवाचारों को, समरसता को
एक पाठक के समक्ष रखते हैं। तो इस तरीके से यह आपकी चौथी इकाई भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह जी को समर्पित है। इकाई 5 में हम राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी और शरद जोशी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। तो विद्यार्थियों, ये है आपके बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र। और अगले वीडियो में हम क्रमबद्धता के साथ इकाईवार इस प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।